जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का अनाउंस मैंने कल ही कर दिया था, तो आज हम इसे पूरी तरह से देखेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इन जवाबों को जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पे बने रहें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट मेथड के साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि जो क्वेश्चन टैग है वो है क्या। क्वेश्चन टैग, देखिए क्वेश्चन का मीन्स तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न होता है, ठीक है। और ये जो टैग वर्ड है, आपने जब देखा होगा कि हम मॉल वगैरह से या कहीं से कोई सामान लाते हैं तो वहां पर टैग लगा होता है, ठीक है। तो वही टैग ये है। तो यहाँ पर वो कपड़ों वाला टैग नहीं है, सामान वाला टैग नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम सेंटेंस का टैग बनाएंगे। टैग टैग को हम लोग एक तरह से पूंछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के बाद में आने वाला, और ये टैग्स जो होते हैं सेंटेंस के बाद में आते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो ये होते हैं ये कोई छोटे से प्रश्न होते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो क्वेश्चन टैग है वो एक छोटा सा प्रश्न है और ये यूज होते हैं टू कंफर्म, ठीक है, कंफर्म करने के लिए, यानी कंफर्मेशन के लिए। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं कि किसी की प्रतिक्रिया लेने के लिए या फिर राय या अपनी बात को एक्सेप्टेंस कराने के लिए हम क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके रूल की अगर हम बात करें तो इसके देखिए रूल कितने हैं, 2 से 3 रूल हैं, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, आ रहा समझ में, सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग अपने आप हमें नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है कि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव सो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं रूल नंबर 2 कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ये बेसिक रूल है, आ रहा होगा समझ में आई थिंक आप लोगों को। ये देखिए, तो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होने वाला है। तो अभी हम ये देखेंगे, यहाँ पर एक रूल है, 3 नंबर रूल है कि ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसे कहें तो छोटा रूप या संक्षिप्त, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अभी जब वो मैं बताऊंगी सेंटेंस में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये बेसिक रूल है। और एक रूल क्या याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू टेंस, ये भी अच्छा आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन टैग भी उसी के टेंस में बनेगा, मतलब कहीं और नहीं जाना है।
ये ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन टैग अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्वेश्चन टैग हम लोग परफेक्ट का बना दें, और अगर सेंटेंस परफेक्ट है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। नहीं, ये नहीं, सेंटेंस टेंस भी फॉलो करना होगा हमें। तो देखिए अब ये रूल मैं यहाँ लिखे रहने देती हूँ, और ये चीज आप नोट कर लें कि छोटा सा एक प्रश्न होता है कंफर्मेशन के लिए, यानी कंफर्म करने के लिए, और किसी की सहमति, यहाँ पे सहमति भी लिख लीजिएगा, या क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी आप कहना चाहें। और एक चीज और, इसकी एक पहचान और है कि सेंटेंस में ये है ना, नहीं है ना, या है ना, मतलब इस टाइप के वर्ड सेंटेंस में आएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, है ना, तो जो है ना है, जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो इसके बाद मैं कहूंगी कि है ना, तो वो है ना जो है या ना जो है वो ही क्वेश्चन टैग होता है। अब आपके मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आया होगा। तो अभी जब एक दो सेंटेंस हम लिखेंगे तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मैंने एक सेंटेंस दिया और कोई इससे कहे कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो देखिए क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने का जो फॉर्मूला है वो देखिए ऐसे है कि स्टेटमेंट को आप सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन आ जाएंगे। तो सेंटेंस और स्टेटमेंट तो पता ही है, ये हमारा सेंटेंस हो गया या स्टेटमेंट हो गया। अब हमें क्वेश्चन टैग यहाँ पर बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कह रहा है ऑक्सिलरी वर्ब और फिर प्रोनाउन लेना होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी होता है। इसको आप इसके नाम पे नहीं जाइएगा, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, मोडाल्स होती हैं, तो ये नाम सबके अलग अलग हैं, बाकी ये काम एक ही है, ये ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहां देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट, यानी इज एम आर वाला, ये कोई टेंस के अंदर नहीं आ रहा है, ये जो है सिर्फ सेंटेंस के अंदर आ रहा है। तो हम इसका जो वो उठाएंगे, तो अब ये सेंटेंस सिंपल है और हमारा फर्स्ट रूल क्या है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव, तो इसको हम बताएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो और शॉर्ट फॉर्म भी बनानी है, तो ये एक चीज याद रखिए कि जैसे ये जो सेंटेंस होता है आई, ठीक है, तो आई को हम लोग जो है यहां पर जैसे ऐसे करना है, ये देखिए एम नॉट आई, और जो अभी मैंने एक बात बताई थी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगी, यानी शॉर्ट फॉर्म, जो एक अभी यहाँ पे मैंने रूल बताया था, तो ये शॉर्ट फॉर्म यही है, क्योंकि ये ऐसे होता है ना एम नॉट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये देखिए यहाँ पे कॉमा लग जाता है। अगर होता है आर नॉट तो क्या कर देते हैं एरेंट, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब एक सेंटेंस और बना के दिखाती हूं आपको। ये देखिए सेंटेंस है राधा डांसेस नाइसली, यानी राधा बहुत अच्छे से नाचती है। अब इसका हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो हमारे दिमाग में स्टक हुआ कि जो टैग आएगा वो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। पहला रूल पहला ये है। दूसरा क्या है,
दूसरा रूल यहाँ पे है ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि अभी जो मैंने बताई थी इज नॉट का, इजेंट, आर नॉट का, एरेंट, विल नॉट का, वुंट, तो वो चीज होनी है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब हमने ये टेंस देखा कि पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि अब हम जब बना रहे हैं टैग्स बना रहे हैं, तो उसमें रूल ही है कि ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन का यूज करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो होती है डू और डस। गेट दिस। तो अब राधा कोई एक लड़की है, तो क्या हो जाएगा, डजेंट। अब राधा है, तो देखिए राधा को राधा के यहां लेके नहीं आएंगे, राधा का जो प्रोनाउन होगा वो होगा हर और शी, ठीक है। तो डजेंट शी, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, राधा से रिलेटेड जो प्रोनाउन है वो हर है, शी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने, अब क्योंकि यहाँ पर हमें डज नॉट को डजंट किया गया है, तो शी यानी हर नहीं लगेगा यहाँ पर। एक सेंटेंस आपको भी मैं नेगेटिव का बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी पॉजिटिव का ही बताया है। तो जैसे मैं इस सेंटेंस को ही, राधा वाले सेंटेंस को ही, राधा डज नॉट डांस नाइसली। अब ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है हमें, डज शी, और आगे क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये है हमारा सेंटेंस या स्टेटमेंट यहां तक, और ये है इसका क्वेश्चन टैग। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आप लोग देखिए, आगे देखिए सेंटेंस, क्योंकि मुझे इसी टॉपिक में थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, तो प्लीज डोंट माइंड। एक मैं हिंदी भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत, या नहीं है ना। ये देखिए, हिंदी ऐसी निकलेगी कुछ, तुम कानपुर जाओगे, लिखा है यू विल गो टू कानपुर, तुम कानपुर जाओगे। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कानपुर जाओगे, जाओगे क्या, या है ना, या ना, इस तरह से, तो वही वाला क्वेश्चन टैग होता है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसका फॉर्मूला ही यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है और प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पर विल लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, देखिए विल है, विल प्लस नॉट, ठीक। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो हो जाएगी वोंट। तो क्या हो जाएगा, वोंट और यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, ये अगर यही सेंटेंस हो जाए कि नॉट, यहां पर हो जाए यू विल नॉट। आपको मैं डिफरेंस के लिए बता रही हूं, देखिए इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे या कहीं भी कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको ये मेरा वाला मेथड कहीं नहीं मिलेगा। तो यू विल नॉट गो टू कानपुर, ये सेंटेंस है हमारा। अब ये अभी पॉजिटिव था, अब ये देखा हमने, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अब हम टेंस भी देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, विल
यू। सीधा सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा कुछ करने का है नहीं जो आपको टफ लगे। बस अब इसका एक चीज और बचता है जो मैं बता दूं आपको कि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है, जैसे है ओपन द डोर, ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सबका बन रहा है। अब अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखा है ओपन द डोर, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ जो सब्जेक्ट हिडन है वो यू है, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस पे आई ऑलरेडी मेड मैनी वीडियोस, सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज imperative, so check it out in my channel and come back, open the door, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसका जो वो बनेगा, ये देख लीजिए इस तरह से बनेगा। पहले तो हमने देखा अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमें ये लगाना है, विल का यूज करना है, ठीक है। दूसरा हमने देखा अच्छा सिंपल है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बना। अब यही सेंटेंस अगर हो जाए डोंट ओपन द डोर, तो देखिए इससे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पर सिंपल हो जाएगा विल यू, और ये सिंपल सा है बिल्कुल। अब एक चीज मैं थोड़ा और बता देती हूँ आपको लोगों को कि शॉर्ट फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जैसे ये है इज प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा इजंट। ये है आर प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा एरेंट, ठीक है। ये विल है, विल प्लस नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा वुंट। अगर है हैज प्लस नॉट तो आपको करना है हैजंट, ठीक है। ये इस तरह से बनता है। बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी तो वो सारी इसी तरह से होंगी। और अगर मोडाल्स की बात करें तो वो कैन है तो कांट हो जाएगा। एक सेंटेंस बता देती हूँ, आई कैन डू द वॉक, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे मोडाल्स को कैसे चेंज करना है हमें, तो मोडाल्स कैन मोडाल्स है और आप इसको वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आई कैन डू द वॉक, इसका अगर करना है तो देखिए ये हमें दे ही रखा है इन्होंने, तो इसी को उठा के यहां ले आएंगे कैन। अब ये सेंटेंस सिंपल है तो क्या हो जाएगा कांट, और ये क्या दिया हुआ है आई, तो ये हमारा आई हो गया। अगर यही हो जाए ही कैन नॉट कम, ठीक है, तो कैन नॉट यानी कि नेगेटिव है, तो यहां पर हमारी पॉजिटिव चीज आएगी, तो बस ये हो जाएगा कैन ही, और बस ये। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा और बहुत इजीएस्ट वे में मैंने बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आज के बाद क्वेश्चन टैग की कोई भी क्वेरी आपको नहीं रह जाएगी। और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन टैग की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए मुझे लिख के, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। और अभी मैं एक बारी लाइव क्लास में भी आपको ये पढ़ाऊंगी, तो जिससे जो ऑफलाइन बच्चे हैं या ऑनलाइन बच्चे सारे बच्चे देख लेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए वाइंड अप करती हूँ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।